आज के इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे होंगे टेक्निकल एनालिसिस की शायद सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक यानी सपोर्ट और रेसिस्टेंस। इससे पहले कि हम ये समझें कि सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस होता क्या है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है, सबसे पहले ये समझते हैं कि इसकी ज़रूरत क्या पड़ी। किसी भी चीज़ को जब हम लोग यूज कर रहे होते हैं, खास करके टेक्निकल एनालिसिस में, तो ये जानना ज़रूरी होता है कि हम उस चीज़ को यूज क्यों कर रहे हैं और उसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है। तो इसके पीछे की साइकोलॉजी, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के पीछे की साइकोलॉजी हम थोड़ा सा बाद में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ये बात कर लेते हैं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की ज़रूरत क्या पड़ी। तो देखिए, जब कोई बिगिनर स्टॉक मार्केट में आता है तो उसकी उम्मीद क्या होती है कि अगर वो उसने शेयर को 100 पे ख़रीदा तो वो शेयर को डायरेक्ट 1000 पे बेचेगा ही, या फिर इस तरह से नहीं, इसको इस तरह से कहना बेहतर होगा कि उसने शेयर को 100 पे ख़रीदा और कुछ ही दिनों में स्टॉक बिना गिरे 1000 तक पहुंच जाए। उसकी आशा यही होती है बाज़ार से। या फिर जब उसने स्टॉक को 1000 पे बेच दिया तो वो अगले कुछ दिनों में ही 10 पे आ जाए। मतलब वो जब खरीदे तो तुरंत ऐसा कि स्टॉक उसका इंतज़ार कर रहा था कि ये भाई साहब खरीदेंगे और मैं तुरंत कुछ दिनों में 1000 हो जाऊंगा, या और जैसे ही भाई साहब ने बेचा मैं गिर के 10 हो जाऊंगा। तो लोगों की मार्केट से आशा यही होती है, किसी स्टॉक से आशा यही होता है, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। और यहीं पे ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि देखिए, मार्केट कभी भी इस तरह से सीधी रेखा में, स्ट्रेट लाइन में मार्केट कभी नहीं जाती। और यहाँ से मार्केट की थोड़ी सी कम्प्लेक्सन स्टार्ट होती है कि आपकी उम्मीद, आपका इमेजिनेशन ये है कि मार्केट इस तरीके से चले, लेकिन मार्केट चलता इस तरीके से है। मार्केट को बढ़ना भी होता है। अगर आप देखिए, शेयर यहाँ से यहाँ तक गया, प्राइस यहाँ से यहाँ तक गई, लेकिन इसके बीच भी देखिए, यहाँ कई बार यहाँ पर गिरा, यहाँ पर गिरा, यहाँ पर गिरा। तो प्राइस को अगर ऊपर भी जाना होता है तो प्राइस नीचे गिर गिर के ऊपर जाता है। और यहीं पे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट आता है सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस का, जो हमें ये समझने में मदद करता है कि प्राइस अगर गिरेगा तो किस लेवल तक गिर सकता है, और अगर हर अप मूव में प्राइस ऊपर जा रहा है तो प्राइस किस लेवल तक ऊपर जा सकता है। तो यहाँ पे देखिए, जो अप मूव के दौरान जो प्राइस यहाँ से नीचे आ रही है या फिर यहाँ से ऊपर जा रही है, हमें इन मूवमेंट्स का एक रीजनेबल एक्सपेक्टेशन गेस करने में सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस मदद करता है। तो अगर हमें ये पता है कि इन लेवल्स पे सपोर्ट है, तो हम ये उम्मीद करेंगे कि प्राइस वहीं तक अपने सपोर्ट या रेसिस्टेंस के पास से ही घूमे। तो हमारा पहला कंक्लूजन ये आता है कि सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस आर द पॉसिबल पॉज जोन्स, मतलब हल्की सी पॉज या रुकावट की जगह होती है सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस। ध्यान से सुनिएगा, रुकावट की जगह होती है, रिवर्सल की नहीं। यहाँ हो सकता है कि रेसिस्टेंस से टकरा के प्राइस एकदम नीचे चला जाए, लेकिन फिलहाल बस इतना रखिए कि वहाँ पे प्राइस रुक सकती है। रुकने के बाद क्या होगा वो हम लोग बाद में देखेंगे। तो सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस को बस इतना समझिए कि प्राइस वहाँ पे रुक सकती है। इसी तरीके से डाउन ट्रेंड में भी प्राइस उसी तरीके से मूव करती है। आपको आशा रहेगा कि प्राइस डायरेक्ट नीचे जाए, लेकिन वो ऐसा नहीं जाती। वो हम थोड़ा सा ऊपर जाके फिर नीचे आती है, फिर थोड़ा सा ऊपर जाके फिर नीचे जाती है। तो ये किस लेवल तक ऊपर जा रही है और कहाँ तक नीचे जा सकती है, तो इस लेवल तक हमें ये कुछ आइडिया लगाने में मदद करती है। इसके साथ एक और बात, जब कभी प्राइस ओवर एक्सटेंडेड हो जाए तब भी प्राइस एक साइडवेज रेंज में चली जाती है। ओवर क्या मतलब? जब प्राइस काफ़ी दूर तक अगर एक सीधी रेखा में चली गई, मान लीजिए कि प्राइस अगर काफ़ी दूर तक एक सीधी रेखा में चली गई, तो प्राइस उसके बाद एक साइडवेज रेंज में चली जाती है, जिसको हम लोग कंसोलिडेशन कहते हैं। और इस रेंज को आप सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस से मार्क कर सकते हैं। ये भी हम आगे देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए अप ट्रेंड था और हम लोग ये एज्यूम करते हैं कि प्राइस यहाँ से नीचे से कहीं ऊपर आ रही होगी, और इसके बाद प्राइस क्या हुआ, ओवर एक्सटेंडेड हो गया, यानी एक अच्छी खासी रिटर्न दी। उसके बाद प्राइस एक रेंज में चला गया, और इस रेंज के टॉप को आप रेसिस्टेंस कह सकते हैं, इस रेंज के बॉटम को आप सपोर्ट कह सकते हैं, और प्राइस इस जोन में ट्रेड कर रहा होता है। और अब यहाँ पे आपके सामने सपोर्ट रेजिस्टेंस का दूसरा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सामने आता है। पहले तो हमने समझा कि सपोर्ट रेजिस्टेंस की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी। उसके बाद हमने सीखा कि सपोर्ट रेजिस्टेंस होता क्या है। वो रुकावट की जगह, एक थोड़ी देर ठहरने की जगह होती है। उसके बाद प्राइस में क्या होगा ये हमें देखना होता है। और तीसरा एक जब उसके रिलेटेड ट्रेडिंग रूल ये है कि जब प्राइस सपोर्ट के पास आए तो हम उसे खरीद सकते हैं, और जब प्राइस रेजिस्टेंस के पास जाए तो हम उसे बेच सकते हैं। तो ये हमारा तीसरा रूल है। तो
रूल को समझ लीजिए कि प्राइस अगर रेसिस्टेंस के पास जाए तो हम बेचने की कोशिश करेंगे, प्राइस अगर सपोर्ट के पास आए तो हम खरीदने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस रूल में एक बात का सावधानी रखिएगा कि ट्रेंड फॉलो कीजिएगा। ट्रेंड फॉलो करना क्या होता है, वैसे हम अगले टॉपिक में ट्रेंड लाइंस और ट्रेंड के बारे में डिटेल में बात करेंगे, लेकिन आप ट्रेंड को इतना समझिए कि अगर प्राइस यहाँ से यहाँ तक बढ़ता हुआ आ रहा है तो हम लोग इसको खरीदने ही की कोशिश करेंगे जब तक एक मेजर सपोर्ट टूट नहीं जाता, यानी प्राइस का अप ट्रेंड ख़त्म नहीं हो जाता। तो जब तक प्राइस इस रेंज में है, बेहतर ये होगा कि हम इसे कुछ ना करें। अगर प्राइस अपने रेसिस्टेंस के ऊपर निकलने में कामयाब रहती है तब हम इसे खरीदेंगे, या फिर सपोर्ट पे आती है तब हम खरीदेंगे। कंक्लूजन की तरफ ये ले सकते हैं कि प्राइस अगर अप ट्रेंड में है, प्राइस अगर बढ़ती हुई आ रही है तो ऐसे शेयर को हम बेचेंगे नहीं, सिर्फ खरीदने की सोचेंगे। उसी तरीके से अगर शेयर डाउन ट्रेंड में है और एक साइडवेज जोन में चला गया तो इस शेयर को भी हम सिर्फ बेचने की सोचेंगे, खरीदने की नहीं सोचेंगे, जब तक ये अपने रेसिस्टेंस जोन को तोड़ करके ऊपर नहीं जाता। और याद रखिए, ये नीचे की ओर ब्रेकआउट भी दे सकता है, ऊपर की ओर ब्रेकआउट भी दे सकता है, और इस ब्रेकआउट को कैसे जज करते हैं ये कम्प्लेक्स टॉपिक है। तो अगर हम इस 5-5.5 मिनट को कंक्लूड करने की कोशिश करें, मैं बस समरी इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप उसको साइकोलॉजी को थोड़ा सा समझो, और मैं वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा। तो एक अगर समझे तो सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस की ज़रूरत हमें इसलिए पड़ी क्योंकि प्राइस कभी भी सीधी रेखा में ऊपर नहीं जाती, वो ऊपर रुक कर ऊपर जाती है, फिर रुकती है, नीचे आती है, फिर ऊपर जाती है। तो ये हम जहाँ जहाँ प्राइस रुक रही है हम उस एरिया को समझने की कोशिश करते हैं कि प्राइस कहाँ पे रुक सकती है, और उस हिसाब से अपनी ट्रेडिंग करते हैं, ताकि हमारे अंदर जो साइकोलॉजिकली सोचिए, अगर हमने प्राइस को यहाँ पे स्टॉक को खरीदा और वो फिर नीचे आ जाता है थोड़े बढ़ने के बाद, तो हमें साइकोलॉजिकली हमारा पोर्टफोलियो लाल दिखता है, तब हमें मेंटली एक प्रेशर महसूस होता है। तो इस प्रेशर से बचने के लिए अगर हमें ये पहले से पता हो कि प्राइस यहाँ तक नीचे आ सकती है तो हम खुद को मैनेज कर पाएंगे। तो इसके लिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है, और रूल फिर यह है कि हम कोशिश करते हैं कि सपोर्ट के पास खरीदें अगर स्टॉक अप ट्रेंड में है, या फिर रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट पे खरीदें, और अगर स्टॉक डाउन ट्रेंड में है तो रेजिस्टेंस के पास बेचें, और अगर खरीदना हो तो रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट के बाद ही खरीदेंगे। तो ये था सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस का कंप्लीट एक, मतलब इसको कह सकते हैं कंप्लीट समरी। और मैं आपके सामने चार्ट पे सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस ड्रॉ करके दिखाता हूँ 2 स्टॉक्स पे, फिर आपने जो ग्रुप पे भेजा है मैं उसको भी डिस्कस करूँगा। तो देखिए, ये मैंने आपके सामने रिलायंस का चार्ट खोल रखा है, और इस पर मैं अभी आपके सामने सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करूंगा। आप चाहो तो चार्ट को यहाँ से, ये ट्रेडिंग व्यू वेबसाइट है, जिनको नहीं पता वो गूगल कर सकते हैं ट्रेडिंग व्यू। आप इसको लाइन चार्ट कर सकते हो। अगर आपको कैंडल स्टिक चार्ट से मैंने अनुभव किया है कि बिगिनर्स को थोड़ा सा डर लगता है, तो अगर आप चाहो तो इसको ऐसे लाइन चार्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वहीं ड्रॉ कर सकते हो। तो चलिए मैं भी पहले इस पर दिखा सकता हूँ, और फिर आपके साथ मैं आपने जो कैंडल स्टिक चार्ट्स भेजे हैं टेलीग्राम ग्रुप में वो डिस्कस करता हूँ। तो मैंने आपसे कहा था कि रेसिस्टेंस वो जोन है जहाँ पे आपको प्राइस रुकती हुई दिखेगी। अगर आपको चार्ट पे प्रैक्टिस नहीं है तो आपको ये ढूंढने में वक्त लगेगा कि रेसिस्टेंस कहाँ पे है, किस जोन के आसपास रेसिस्टेंस है। लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे, यकीन मानिए कि आप मुश्किल से 30 सेकेंड में आप रेसिस्टेंस ढूंढ लेंगे। तो जैसे देखिए, मुझे यहाँ पे एक रेसिस्टेंस दिख रहा है। अब आप कहो कि यहाँ पे रेसिस्टेंस कैसे, तो देखिए यहाँ पे प्राइस ऊपर गई, यहाँ पे रुकी, फिर उसने यहाँ पे रुकी, और फिर उसके बाद देखिए नीचे आ गई। तो यहाँ पे देखिए पॉज, जो मैंने कहा कि ये पॉसिबल रुकावट की जगह है, और पॉसिबल रुकावट की जगह है मतलब क्या, हम यहाँ पर नहीं खरीदेंगे। हम यहाँ पर नहीं खरीदेंगे जब तक प्राइस रेसिस्टेंस के ऊपर नहीं जाता। फिर देखिए प्राइस एक और बार यहाँ के आसपास गई, और इस बार अब देखिए, अगर आप चाहो तो यहाँ पे एक सपोर्ट ड्रॉ कर सकते हो, क्योंकि देखिए प्राइस यहाँ पे 2-3 बार और इसके नीचे गई तो हम इसको बेच सकते थे, ओके, क्योंकि इसने अपना सपोर्ट। तो उसके बाद देखिए प्राइस कितना नीचे चली गई, और फिर यहाँ पे देखिए प्राइस इसके ऊपर फिर नीचे, और यहाँ पे इसने अल्टीमेटली रेसिस्टेंस का ब्रेकआउट दिया। तो रूल अब आप ये कर सकते हो कि रेसिस्टेंस के पास नहीं खरीदना है। रूल्स ध्यान रखिए, रेसिस्टेंस के पास नहीं खरीदना है। जब भी आप खरीदोगे सपोर्ट के पास खरीदोगे। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जब भी आप, मैं अधिकतर लोगों को जानता हूँ जो आप जिन स्टॉक को आप खरीदते हैं, जिनके बारे में आप ट्रेड करते हैं, वो अक्सर आप एक न्यूज़ सुन के लेते हैं, या जब भी लेते हैं तो अक्सर वो अपने रेसिस्टेंस के पास होता है, फिर आप खरीद लेते हो, फिर पूछते रहते हो कि इसमें क्या करें क्या ना करें। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैं आपके सामने अब एक सपोर्ट ड्रॉ कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए ये सपोर्ट, आप देखिए प्राइस जब भी नीचे गिर रही थी तो यहाँ पर देखिए वो सपोर्ट ले रही थी। सपोर्ट के पास से हमें ये उम्मीद होती है कि प्राइस वहाँ रुकेगी, वहाँ थोड़ा बाउंस करेगी, अगर ओवरऑल प्राइस अप ट्रेंड में है। देखिए ओवरऑल प्राइस अप ट्रेंड में है। तो ये था सपोर्ट रेजिस्टेंस, और आपने देखा कि कैसे इसको चार्ट पे देखते हैं। थोड़ा सा अगर आप प्रैक्टिस करो तो चार्ट पे आप ड्रॉ कर सकते हो। वैसे आप लोगों ने भेजा भी है, ये देखिए मैंने कुछ आपके साथ भेजा था
ये देखिए ब्रिटानिया का चार्ट, यहाँ पे अब किस तरह से यहाँ पे प्राइस सपोर्ट लेती हुई नज़र आ रही है। और जैसा मैंने कहा कि सपोर्ट के पास आप प्राइस से ये उम्मीद करते हैं कि प्राइस वहाँ से ऊपर जाएगी अगर ओवरऑल प्राइस का स्ट्रक्चर अप ट्रेंड का है। यहाँ पे देखिए बायोकॉन एक साइडवेज रेंज, जो मैंने आपसे कहा कि प्राइस अक्सर रेंज में चली जाती है, तो वो रेंज देखिए और ऊपर रेसिस्टेंस, जब भी प्राइस वहाँ जा रही है तो प्राइस वहाँ से नीचे आ रही है, यहाँ देखिए आप। और ये सपोर्ट, जब भी प्राइस वहाँ आ रही है तो वहाँ से आप मूव कर सकते हो। तो ये आप कैसे, ऐसा आप उम्मीद कर सकते हैं कि प्राइस रेसिस्टेंस के पास हो तो वहाँ से आपको सेल ऑफ दिखेगा और सपोर्ट के पास वहाँ से आपको थोड़ी सी खरीदारी दिखेगी। और ये इन्फोसिस का चार्ट, यहाँ पे देखिए ब्रेकआउट, उम्मीद ये कि अगर ये ब्रेकआउट मेंटेन करता है, मतलब अगर ये इस प्राइस के नीचे ज़्यादा प्राइस नहीं जाती तो हमें ये ऊपर जाता हुआ दिखेगा। ठीक है, हालांकि कोई भी एनालिसिस 100% श्योर नहीं होती मार्केट में, इस बात की आप ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे देखिए आपने भेजा ग्यूफिक में सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करके, और यहाँ मैं आपके साथ एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट शेयर करना चाहता हूँ। तो चलिए चार्ट खोल लेते हैं ग्यूफिक बायोसाइंस का। तो देखिए अगर मैं इसका चार्ट खोलूँ तो यहाँ पे आपको एक चीज़ दिखेगा कि, तो ये देखिए ये ग्यूफिक का चार्ट है और यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, यहाँ पे तो इन्होंने एक नीचे सपोर्ट ड्रॉ कर रखा है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। इन्होंने सपोर्ट को काफ़ी अच्छी तरीके से पहचाना, तो मैं भी एक सपोर्ट ड्रॉ कर देता हूँ। तो ये देखिए सपोर्ट, आप चाहो तो इसको लाइन चार्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। देखिए तब भी आप ड्रॉ कर पा रहे हो, पर जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे आपको इसकी आदत लग जाएगी। तो ये देखिए सपोर्ट, और यहाँ पे अगर आप बात करें रेसिस्टेंस की, तो देखिए आपको यहाँ पर एक रेसिस्टेंस दिखेगा। आपको अगर रेसिस्टेंस ड्रॉ करना हो तो सिंपल ये देखिए कि प्राइस कहाँ से एक रिवर्सल ले रही है। तो यहाँ देखिए ऊपर जाके नीचे, ऊपर जाके नीचे, तो ये एक अच्छा रेसिस्टेंस जोन है। लेकिन मैं आपको क्या कहता हूँ, एक और रेसिस्टेंस जोन आपको, इसलिए मैं देखिए रेक्टेंगल क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि देखिए प्राइस यहाँ से भी यहाँ के आसपास से घूमी है, यहाँ के आसपास, तो आप इस तरह से एक जोन बना सकते हो रेसिस्टेंस का। तो ये आपको दूसरा कंसेप्ट है कि रेसिस्टेंस एक अक्सर जोन की तरह बना सकते हो। जो देखिए कैंडल्स की जो शैडो होती है ना, अक्सर आप उस शैडो को पूरा हाईलाइट करके एक जोन बना सकते हो। और देखिए 2-3 रेसिस्टेंस प्राइस के हो सकते हैं, 2-3 क्या, प्राइस के अनलिमिटेड रेसिस्टेंस ऊपर हो सकते हैं, अनलिमिटेड सपोर्ट नीचे हो सकते हैं। तो ये दूसरा कंसेप्ट है। ये मत मानिएगा कि सिर्फ एक ही रेसिस्टेंस होता है, सिर्फ एक ही सपोर्ट होता है। स्टॉक के मल्टीपल सपोर्ट रेसिस्टेंस हो सकते हैं, और ये ज़रूरी नहीं कि सपोर्ट रेसिस्टेंस हमेशा एक लाइन हो, ये इस तरह का एक रेक्टेंगल जैसा जोन भी कुछ हो सकता है। तो ये था ग्यूफिक बायोसाइंस, जिन्होंने भी भेजा इस चीज़ को आप गौर कर सकते हैं। तो अब अगला चार्ट हमारे सामने है ग्लेनमार्क फार्मा का, और इन्होंने भी एक अच्छा रेसिस्टेंस ड्रॉ कर रखा। और यहाँ पे देखिए जैसा कि मैंने आपसे ऑब्जर्व करने को कहा था कि सपोर्ट रेसिस्टेंस से उम्मीद यही होती है कि देखिए अगर ये प्राइस का पिछला रेसिस्टेंस था तो उम्मीद यही कि प्राइस नीचे आएगी, और ये नीचे आई। यहाँ पे देखिए अगर ये सपोर्ट था तो यहाँ से प्राइस के अपमूव की एक्सपेक्टेशन ऊपर गई। लेकिन एक चीज़ जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये देखिए हालांकि ये एक रेसिस्टेंस था, लेकिन यहाँ पे प्राइस नहीं रुकी ज़्यादा। तो वही मैंने कहा कि टेक्निकल एनालिसिस कभी भी 100% सही नहीं होता। अब उम्मीद करते हैं कि ऐसा हो, लेकिन हमेशा ऐसा हो वो कोई ज़रूरी नहीं है। तो इन्होंने सपोर्ट रेजिस्टेंस अच्छा ड्रॉ कर रखा है। आगे बढ़ते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर भी इन्होंने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अच्छा ड्रॉ कर रखा है। जिन्होंने भी ड्रॉ कर रखा है, मैं उनसे कहता हूँ कि आप एक बार अब ट्रेंड की अपनी एनालिसिस पढ़ना शुरू कीजिए। मैं ये सब लोगों के साथ कह रहा हूँ कि अब ट्रेंड समझना शुरू कीजिए, ट्रेंड लाइन समझना शुरू कीजिए। मैं सारे रिसोर्सेज आगे शेयर कर दूंगा। और चलिए एक बार देख ही लेते हैं वैसे कैडिला हेल्थ केयर की 4 आवरली चार्ट। तो खोलते हैं कैडिला के चार्ट को और इसको करते हैं 4 आवरली। तो देखिए ये कैडिला का चार्ट है और इन्होंने 606 के आसपास सपोर्ट ड्रॉ किया था। मैंने भी 606 के आसपास सपोर्ट, इन्हीं के बस कुछ एक्सप्लेन करने के लिए इन्होंने जो लेवल दिया मैंने वही ड्रॉ कर रखा है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्राइस ने सपोर्ट के आसपास बाउंस नहीं लिया। एक छोटा सा यहाँ पे बुलिश कैंडल है, लेकिन उसके बाद लगातार सेलिंग देखने को मिली। तो ऐसा बिल्कुल हो सकता है। तो हम बस उम्मीद करते हैं टेक्निकल एनालिसिस में, नथिंग इज 100% श्योर। लेकिन अगर आप ओवरऑल, चूँकि आज मार्केट भी डाउन रहा तो ये मार्केट का भी असर हो सकता है। लेकिन एक जो थ्योरी थोड़ी सी अब यहाँ काम आती है, यहाँ पे देखिए सपोर्ट टूटने के बाद एक हमें अच्छी खासी सेलिंग देखने को मिली। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि सपोर्ट टूटे तो प्राइस नीचे जाएगा, रेसिस्टेंस टूटे तो प्राइस ऊपर जाएगा। सपोर्ट से हम कोशिश करते हैं, उम्मीद करते हैं कि प्राइस यहाँ से थोड़ा बाउंस दिखाएगा, रेसिस्टेंस से थोड़ा बाउंस दिखाएगा। लेकिन अगर बाउंस नहीं दिखाता तो थोड़ा सा ज़्यादा डेंजर हमें महसूस होता है। तो ये था हमारा कैडिला हेल्थ केयर। आगे भी देखते हैं। सिप्ला कुछ उसी तरह का चार्ट, कुछ उसी तरह की सेलिंग। इन्होंने एडिलविस देखिए, यहाँ पे देखिए रेसिस्टेंस के ऊपर ब्रेकआउट। तो ओवरऑल जिन्होंने भी चार्ट भेजा काफ़ी कम लोगों ने भेजा। अब यहाँ पे देखिए रिको ऑटो। अब इसमें मैं एक बात समझाना चाहता हूँ, ये रिको ऑटो,
तो मैं इसका चार्ट खोलता हूँ और यहाँ पे मैं एक काफ़ी इंपॉर्टेंट बात आपको समझाना चाहता हूँ। तो चलिए रिको ऑटो के डेली चार्ट को देखते हैं। तो ये देखिए रिको ऑटो का डेली चार्ट है और यहाँ पे अगर आप इनके चार्ट को देखो तो यहाँ पे लगातार 2-3 बुलिश कैंडल है। चूँकि मैं थोड़ा सा लेट एनालाइज कर रहा हूँ तो यहाँ पे 2 बियरिश कैंडल आ गए। तो यही एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है जो मैं आपको समझाना चाह रहा था। यहाँ पे देखिए जब प्राइस ऊपर जा चुकी थी तो इसको आपको ये नहीं सोचना कि प्राइस फिर कभी नीचे नहीं आएगी। जो मैंने आपसे समझाया कि प्राइस कभी भी सीधी लाइन में ऊपर नहीं जाती, वो ऊपर जाती है फिर नीचे आती है, फिर ऊपर जाती है फिर नीचे आती है। तो आपको अपने सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करके रखना है। तो ये देखिए ये आप ड्रॉ करके रख सकते हैं। और प्राइस जब इसके पास आने लगे, देखिए भागते हुए प्राइस को आपको चेंज नहीं करना, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना है, क्योंकि अब आपको पता है कि प्राइस कभी भी सीधी रेखा में ऊपर नहीं जाती। तो अगर आपको ये शेयर अच्छा भी लग रहा है ना, तब भी अगर देखिए ये 49 रुपये से 61 रुपये तक सीधा गया ना बिना रुके, फ्रॉम 50 टू, तो 20% का रिटर्न इसने दे दिया ऑलरेडी बिना रुके। तो ये बहुत पॉसिबल है कि एक छोटा सा पुल बैक नीचे आएगा और हमें एंट्री का मौका मिलेगा। तो इस केस में आप चेंज मत कीजिए, आप पुराने रेसिस्टेंस लेवल को ड्रॉ करके रखिए और प्राइस जब उसकी ओर रिटर्न हो तब आप उसमें ख़रीदारी की कोशिश कर सकते हैं। हालांकि ये कंप्लीट तरीका नहीं है, ये काफ़ी डिटेल्ड में आप इसको डील कर सकते हैं, लेकिन उसके बारे में हम बात फिर कभी करेंगे। तो उम्मीद है आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस समझ आ गया, हम ऐसा क्यों करते हैं समझ आ गया, इसे कैसे ड्रॉ करना है समझ आ गया। अगले बार अब हम बात करेंगे ट्रेंड लाइंस की, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप लोग एक्टिव रहें, नहीं तो फिर ये जो मैं इतना टाइम देता हूँ इसका कोई महत्व नहीं रह जाता। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप अच्छे से इसको प्रैक्टिस करें, एक्टिव रहें और अपने दोस्तों को टेलीग्राम ग्रुप में जोड़ें।